लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आया बार बताता हूँ तुझे मैं। बिल्कुल ठीक कहा तूने, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। यार एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा, हाँ। और ऊपर से तुम मुझे डंडे के साथ मार रहे हो। अरे वाह, अपने बेटे को नहीं संभाल सकते तुमको तो देश से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल देशद्रोही। ओहो कीचड़ के मुंह वाले, देश मेरा भी है। अच्छा? तो फिर इसे शो से निकाल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ अरे यार, मेरे को इतना धमकी से डर नहीं लगता जितना तू डरा देती है। तेरी वजह से एक दिन एक होनहार डॉक्टर मर जाना, देखना। आप तो मजाक सूझ रहे हैं। तो और क्या, सूझने का ठेका सिर्फ आपने ही ले रखा है। ओहो हो चंदू, बहुत जबान लंबी हो गई है ना तेरी। हाँ। आज तेरे पापों का घड़ा भरने वाला है। क्यों? तुझे शायद पता नहीं है, लेकिन तेरा बेटा बड़ा हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, खजूर जो है वो 7 फीट का हो गया, इतना बड़ा। मतलब मेरा इंजेक्शन काम कर गया, काम कर गया। मेरा इंजेक्शन काम कर गया। आई एम वेरी हैप्पी। और डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बड़ा नहीं हो सकता, बोल दीजिए झूठ है। अरे ऐसे कैसे बाप हो, अपने बच्चे के बड़प्पन से खुश नहीं हो रहे हो? शी, छुटप्पन कहीं के। मैंने तेरा थप्पड़ मारना है, चल जा यहाँ से, नहीं तो लोग बाहुबली की तरह यही गैस करते फिरेंगे कि एक छुटप्पन ने मुटप्पन को क्यों मारा। अब तेरा बेटा ही आकर तुझसे बदला लेगा, तू देख देख। कितनी ओवर एक्टिंग करके गई है ना। खजूर कहाँ चला गया? खजूर है, खजूर डेट, खजूर। खजूर तुम तो रॉक स्टार लग रहे हो भाई। यहाँ इतने बड़े हो गए। Who's this Parul? खजूर, मैं तुम्हारा पापा। यार फादर खजूर। प्लीज पागल, इग्नोर इट। Yeah, pagal. बड़े अच्छे लग रहे हो खजूर, चप्पी डालो एक। यार देखो, मैंने खजूर का पेड़ बना दिया, मानते हो? ओह क्रिस गेल, जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम द मैन हु मेक्स क्रिकेट मोर एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग, क्रिस गेल। हाय क्रिस, वेलकम टू आवर शो। अब Thanks, बेवकूफो, ये क्रिस गेल है। तो फिर खजूर कहाँ है? अब मेरे को क्या पता, खजूर जा जाके पीछे ढूंढ। ही इज a fake doctor. No. Fake. Yeah, he usually he makes snacks outside the road. ये सच में क्रिस गेल है? क्रिस गेल, दफा हो जाओ यहाँ से। I am sorry. Because our TV is 3 feet ना, Yeah. and you are 7 feet. तो मेरे को आपकी टांगे दिखाई देती है सिर्फ। Only LBW, FW I can see. Not more than that. Well, I am मशहूर गुलाटी डॉक्टर। Okay, thank you, Pagal. भाई मैं तो वाकई में बड़ा मशहूर हूँ। आया बेटे, आया। अब जा मामा। Just stand here. आउट हो गए।
Well done, Doc. Well done, Doc. First ball out. Now you miss. Have a sit. Okay, thank you. Chris, just feel free. Yes. You don't need to give respect to him. He's just a loser Because doctor. I am very already respected. How are you? I am the doctor, so I think I should do your test. What, the eye test? Heart checkup, no. Okay. Heart checkup I should do. Well, I will do your heart checkup. This is my medical kit. Is it? Okay, Chris, I want to say one thing. Look there. Oh, your 10 rupees note fallen from your pocket. It's not mine. Your heart is pure. देखा, ये होता है क्लीन और प्योर हार्ट। सिद्धू साहब, मेरा तो 5 रुपए के लिए खराब हो जाता है। 10 रुपए इनके नहीं थे, उन्होंने कह दिया नहीं है। वेरी नाइस। सो ही हैज अ क्लीन एंड प्योर हार्ट एवरीबॉडी। हम तो 5 रुपए के लिए डोल जाते हैं सिद्धू साहब। चले, खामोखा सबके टाइम खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। अरे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ, तुम मुझे टोको मत। क्या काम कर रहा है तू? अच्छा, मुझे तुम्हारी आईज में भी प्रॉब्लम लग रहा है, तो मुझे तू बोल रही हो। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा आई टेस्ट करता हूँ। इसी ने तो खराब किया था पहले। अरे रोको, ये चश्मा आई टेस्ट के लिए लगाता हूँ मैं तुमको। ये क्या कीचड़ में से निकाला है? अरे नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई कैसे दिखेगा मुँह? हाथ दिखाई दे रहा है? नहीं, अंधेरा सा आ गया है। अंधेरा से आ गया। प्रॉब्लम है, अक्षय कुमार ने ठीक नहीं किया ऑपरेशन। तुमको मेरे से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। चलो अंदर, परसों की तरीक है तुम्हारी। गो। कनिका, आई वांट टू डू योर आई टेस्ट। आई टेस्ट करो आप। ओके, यू वेयर दिस वन। She's a rock star. म्यूजिकल। ये क्या लिखा हुआ है? I love you, डॉक्टर मशहूर। हाँ जी। क्या तुम मेरे साथ कप ऑफ ग्लूकोज पे चलोगे? मैं कहता हूँ छोड़ो आई टेस्ट जी, आपकी आंखें तो ठीक ही होनी है। ओके, मैं चलूंगा, नो प्रॉब्लम। चलेंगे चलेंगे। मैं ना, बस आप बैठिए, यू जस्ट सिट फॉर 4 hours, आई जस्ट कम बैक। है 4 घंटे में आया मैं। 4 घंटे क्यों? तैयार तो मैं 15 मिनट में हो जाता हूँ, 3.25 घंटे मुझे बाल सेट करने में लगते हैं। Doctor man. डॉक्टर मशहूर। Okay. देवी और सज्जनों, सिटी केबल पर आज आप देखने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक प्रोग्राम, राजकुमार मिकेश्वर और राजकुमार गिलेश्वर का स्वयंवर। हेलो जी, प्रणाम। इस स्वयंवर की कार्रवाई को पूरा करवाने में मेरी मदद करेंगी महिला विशेषज्ञ राजकुमारी कनिकेश्वरी। तो इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर के देशों से राजकुमारियां आई हैं, तो कार्रवाई शुरू करें। बिल्कुल। स्वयंवर में भाग लेने सबसे पहले आ रही हैं राजकुमारी विद्यावती। निकेश्वर जी, नमस्कार नमस्कार Jai Shri नमस्कार। Ram. Chris Gayle, 1 second. This is for you. Thank you. Welcome, welcome, welcome. क्या बात है मैडम, वैसे तो आप हमेशा खजूर की कंप्लेंट लेके आती हैं, आज आप स्वयंवर में भाग लेने आ गई। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं हमेशा दूसरों के रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगी साथ में? अरे मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे भी बच्चे की कोई कंप्लेंट लेकर आए। ओह, तो मतलब आपको बच्चों से ज्यादा कंप्लेंट की टेंशन है। What is such a ridiculous statistic? Such a super hit show. What the question is this? वैसे फिलहाल तो मैं इन दोनों राजकुमारों में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन इनको तो पूछ लो, इनको आप में इंटरेस्ट है कि नहीं? अरे क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा इंटरेस्ट? You know what? मेरी पक्की पेंशन लगी हुई है, सरकारी नौकरी है मेरी, और वैसे भी क्रिस गेल के पता नहीं कल को भी छक्के लगे ना लगे, मेरी तो मतलब पेंशन पक्की है ना। Hey, behave yourself। अभी और भी राजकुमारियां कंपटीशन में हैं, तो दूसरी राजकुमारी का मैं स्वागत करना चाहूंगा, राजकुमारी बम्पर।
राजकुमार मिकेश्वर की जय, राजकुमार गेलेश्वर की छः। अरे वाह, भाई दुल्हन का हाथी तो आ गया, लेकिन राजकुमारी कहाँ रह गई? एक बार ऐसा ही मजाक ना मेरी बड़ी बहन ने मेरे साथ किया था। वो ये गले का ये जगह है ना, यहाँ पर गपाच करके मैंने उसे काट लिया। नाउ शी इज नो मोर। आपने मार दिया अपनी बहन को? नहीं नहीं, नाउ शी इज नो मोर विथ मी। वो घर छोड़ के चली गई, कहीं और रहती है। राजकुमारियों से अनुरोध है कि कुत्तों की तरह लड़ाई ना करें और स्वयंवर की कार्रवाई जो उसमें बाधा ना डालें। चलिए स्वयंवर शुरू करते हैं। उधर हट। हम इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। What is this? You should have some shameless thing on you. She is married और ये शर्म नहीं आती आपको? अब शादीशुदा होकर हिस्सा लेगी? अरे हम अपने लिए थोड़े ही आए हैं, हम तो अपनी ननद है ना हमारे संतोष, उसके लिए आए हैं। ये स्वयंवर जीत के ना उसको गिफ्ट कर देंगे दूल्हा। तो चलिए स्वयंवर शुरू करते हैं। तो आपको एक एक करके अपने राजकुमारों को इंप्रेस करना है अपनी गायकी से। कौन पहले कर रहा है? गाना गाना है जी। यू हैव टू सिंग ए सॉन्ग फॉर क्रिस एंड मीका। लगता है हाथी ने शराब पी ली है, ये मारेगा। आप कब तक गला साफ करती रहेंगी? क्या कर रही हैं आप? नहीं नहीं, ये गाना ही था, बस इसमें म्यूजिक बीच में थी नहीं, इसके लिए आपको समझ में नहीं आया। एक मिनट आप म्यूजिक दीजिए, मैं आपको सुनाती हूँ। म्यूजिक दीजिए। खबरदार अगर सीटी मारे दोबारा तो यहीं से मुकुट उठा के मारेंगे इसका तुम्हारे सिर पे। राक्षसनी जैसी औरत, एक तो आपको स्वयंवर में हिस्सा लेने दे रहे हैं, ये निकालेंगे फिर वापस डाल के दोबारा इसी के साथ मारेंगे। जी, अब सबसे भयानक चेहरे वाली राजकुमारी, आप क्या गाएंगी? हमको गाने में ढोलक लगती है। तो ढोलक से दूर रह के गाया करिए, नहीं लगेगी। ए मंद बुद्धि, ढोलक लगी है मतलब ढोलक बजानी पड़ती है हमको। ए ढोलक लेके आ रहे। You have to hit, not with this, with the chamman, not me, this. Okay? बहुत छक्के मारते हैं ना आप। Okay. Pam 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 pam. बंद करिए। जिस तरह से आप तीनों ने बिहेव किया है, आपको तो पीटना चाहिए। महाराज गिलेश्वर, महाराज मिकेश्वर, have you liked any of girl? Nah. I dislike all three. But I saw one I like though. She's better there in the crowd. मीका बाजी, आपको कोई? मुझे टीचर बड़ी अच्छी लगी है, बहुत अच्छा गाती है, जोरदार तालियां।
और ये मेरे भाई के लिए, हनी सिंह के लिए, ये रैप बहुत अच्छा करती है। ए बम्पर, अरे नहीं कोई नहीं, आप सोचिए ना। you look at us again. A second thought. Eye to eye contact. Okay, second thought. हाय हाय। हम बेटर हैं, बेटर। नहीं 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 I'm telling you, I'm better. I'm really better. You must try that. बोलो चलता है, मान लो। ना 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 हाँ। One razor. मेरे हमने तुमको जीत लिया। नहीं ना। बाजी माहौल लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है, प्लीज कुछ गाने बजाने का। हट गए। ओह, कब मुझे जोशी ने कहा है कि मेरे पति का नाम के से शुरू होगा और तुम्हारा नाम के से है। मेरा के साइलेंट है, मेरा नाम अप्पू है। लेकिन हम सब कप्पू बोलते हैं, के फॉर कप्पू। मतलब सीधी सीधी ना सुननी है तूने। छेड़ो लाल, मेरी बेटी को छेड़ रहे तो। अब मैं नहीं छेड़ रहा आपकी बेटी को, इसको मेरे अंदर दूल्हा नजर आ रहा है। बेटी तेरी आंखें खराब है, तेरे पापा डॉक्टर ने, तूने मुझे बताया नहीं है। मैं तेरे को ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा के दूंगा जिससे तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तेरी शादी सीधी सुरेश रैना से होगी, देखना। डैडी, सुरेश रैना की शादी हो चुकी है। तो ठीक है, मैं उसको कुमाने वाला इंजेक्शन लगा दूंगा। तो अंदर चल। अरे लेकिन, अच्छा ठीक है, मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन कप्पू से प्यार से बात करना, वो आपके होने वाले दामाद हैं। एक काम कर, मेरा ये हाथ लेके जा, इसको संभाल के रखना है, तेरा होने वाला थप्पड़ है। आप भी जाओ अंदर, अपनी बेटी की आंखों का इलाज करो। मेरे को शादी वादी नहीं करनी उससे। देखना, मेरी शादी तो किसी ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से होने वाली है। अच्छा, होए ऐसे कभी मत बोलना। मेरे बेटे ने ऐश्वर्या राय को अपनी मम्मी बोला था, गांव में मेरी बीवी को पता चल गया। आज मेरी बीवी मेरे को पीटने के लिए आ रही है। ओहो। और जान दो डॉक्टर साहब, इसकी बातें छोड़ो, ये तो इतना पैदाइशी घबराया हुआ है। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, डॉक्टर आके इनके घर वालों को कहता कि मुबारक हो, आपके यहाँ घबराहट हुई है। और जब ये पैदा हुआ, डॉक्टर इनको कहते हैं आपके घर में हड़बड़ाहट हुई है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप जब पैदा हुए थे, आपके क्या हुआ था? जब मैं पैदा हुआ तो थोड़ी सरसराहट हुई पहले, फिर बड़बड़ाहट हुई, फिर मरमराहट हुई, फिर खटखटाहट हुई। अच्छा, तो पैदा कब हुए? उसके अगले दिन पैदा हुआ ना। ये लो, तुम अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे। सपोलिया गांव की रहने वाली है और उनके वहां रह के वो नागिन जैसी जहरीली हो गई है। वो शक बड़ा करती है। अच्छा। जब मैं सोया होता हूँ थप्पड़ मार के मेरे को उठाती है, कहती है अकेले अकेले किसके सपने ले रहे हो? ओहो। अच्छा भी जो इसकी शक्ल जैसे वाले पति पे शक करती है ना, वो क्या होगी यार? वो I can't guess. I can't because I'm a doctor. I'm not more than doctor. एक बार तो मैं ससुराल में गया, मेरे पजामे में नाड़ा ने सांप डाल के दे दिया। बताओ। ओहो। तो अच्छी बात है ना, तुझे नाड़ा बांधने की जरूरत नहीं, सांप ने अपने से कुंडल मार लिया होगा। बेल्ट बना ली होगी, लॉक कर लेता सांप। और जब मैं मार्केट में गया और तब बुरा इतना ज्यादा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बीन की आवाज सुनकर सांप तो चला गया, मेरी तरफ मार्केट ऐसे देख रही थी जैसे नया नया कोई मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है। अच्छा, ये तो शादी के बाद की बात है। मैं आपको शादी के टाइम की बात बताता हूँ। जैसे फेरे खत्म हुए ना, हाँ। तो ये आदमी फेरों के बाद कहता है चाय है, चाय है, चाय है, चाय बेचने लगा। आप ऐसी शादियों में जाते क्यों? चार बातें मिल जाती है ना करने के लिए, वरना भी मैं क्या बताता तुमको, मेरे पास कोई किस्सा ही नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं करता क्या? ससुराल वाले मेरे को बार बार पूछ रहे थे लड़का करता क्या, मैंने करके बता दिया। अच्छा, वाह वाह। इसका मतलब तू फायर ब्रिगेड वाला होता तो उधर आग बुझा के दिखाता। अगर तेरी प्रिंटिंग प्रेस होती तो वहाँ न्यूज़पेपर निकाल के दिखाता। अगर तेरा कटिंग सलून होता तो अपनी सास गंजी करके दिखाता। अगर तेरा पेट्रोल पंप होता तो हवन कुंड में पेट्रोल डाल देता। अगर तू एयरफोर्स में होता, तू क्या बम चला के दिखाता? अपनी बातें कर लो, मैं बाद में आता हूँ। एक मिनट इधर आ। कर लो, आज जितनी मर्जी बातें कर लो। आज का दिन आपका है, मेरी बीवी आने वाली है, आपकी बोलती बंद करा देनी उसने, देखना। बोलती तो इनकी बंद करानी बनती है ना, मेरी तो डॉक्टरी है, डॉक्टरी बनती है।
I will just check the patient number 3. He was critical. हेलो Yeah, one concert. हाँ हाँ अरे चुप कर जा हाँ कोई चिंता मत कर हाँ मुझे तो लड़का है ना जो तेरे को धोखा देके गया था उसको मैं ढूंढ लूंगी टेंशन ना ले हाँ यहाँ तो सारे लड़के हैंडसम लग रहे हैं मुझे हैं कोई बात नहीं एक अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढ दूंगी मैं तेरे लिए चिंता मत कर प्यार में सिखा दूंगी उसको ठीक है चेहरा रख अरे आप वही हो जो दिल्ली में भी आई थी? हाँ तो आप फिर आ गई यहाँ पे? तुम अमृतसर से यहाँ आ गए मैंने पूछा तुमको अरे पता मेरे को वही कोइंसिडेंस देखो मैं सुमन हुड्डा मेरा भी सरनेम हुड्डा ही है अरे वाह हम तो भाई बहन हो गए। नहीं भाई बहन कैसे हो गए आपका जो हुड्डा उसमें छोटा हुआ है मेरे हुड्डा में बड़ा ऊ लगा हुआ है मुझे शक है आपका हुड्डा नकली है। नहीं आप मेरा हुड्डा नाप सकते हो इसमें क्या है अपना हुड्डा बीच में मत उड़ाओ मैंने तुम्हारा हुड्डा तोड़ देना मैं पुलिस वाली हूँ तो हुआ क्या आपकी सहेली क्या हुआ? मेरी सहेली को ना एक लड़का छेड़ के चला गया धोखा दे के चला गया उसको तो मैं वो ढूंढने के लिए आई हुई हूँ अब ये बैठे हैं अरमान और अमाल ये तो पहले भी दोनों इतने छोटे हैं इन दोनों को तो आपस में मिला दो तो तब भी लड़की को धोखा नहीं दे सकते ठीक है काजल क्यों धोखा देगी मेरी सहेली को उसको क्या पड़ी बेचारी को अरे क्या मुझे पता था हुड्डा का लौंडा ही होगा ये जरूर तो लड़की छेड़ेगा एक काम करती हैं एक मिनट कपिल सर तो आपने लड़की को धोखा दिया नहीं मैंने तो नहीं दिया भाई। अगर नहीं दिया आपने मान लो तो कोई बात नहीं मैं आपसे धोखा खाने के लिए तैयार हूँ नहीं अगर आपको लगता है तो मैं खड़ी हूँ मुझे धोखा दे लो अरे आप इतनी खूबसूरत है टैलेंटेड है आप क्यों धोखे खा रही बाहर जाइए आप धक्के खाइए आप इनके साथ ना 5 मिनट भाग लो तेज अगर उसके बाद भी ये लड़की रही मेरे को लग रहा है अगर मैंने कुछ भी किया तो धोखा मेरे साथ होने वाला है। ये सारे यहाँ पे बदमाश बैठे हो तुम पुलिस वालों को सीरियसली ले नहीं रहे हो मैं तुम्हारा सबको चलान काट दूंगी मैं बता रही हूँ तुमको क्यों हमारा क्यों चलान काटोगे? ये पहले तो अरमान और माल का चलान काटूंगी मैं क्यों किस बात के लिए? इन्होंने गाना बनाया सूरज डूबा है नशे में दूध मैं ड्रिंक एंड सिंह के केस में चलान काटूंगी इनका हनी सिंह तो रोज गाता है 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का उसको पकड़ो तो उसका तो रोज का काम है रोज मैं यही लगी रहूं क्या और ज्यादा मत बोलो कपिल शर्मा तुम्हारा भी चलान काट दूंगी मैं बता रही हूँ तुमको मेरा क्यों चलान काटोगे मैं क्या कर रहा हूँ तो शो ही चला रहा हूँ बस और क्या किया तो बिना हेलमेट पहने चला रहे हो ना सो तुम क्योंकि जितनी स्पीड से तुम सो चला रहे हो ना 3-4 दूसरे सो नीचे आ गए हैं पता तुमको और सबसे बड़ी बात इतना ज्यादा बोलते हो ना तुम्हारा तो अरेस्ट करना बनता मैं तो तुमको कैसी चिंगम टाइप हैं आप खिंचती जा रही हैं अरेस्ट आप ऐसे नहीं कर सकती आप वारंट है आपके पास तो और क्या ये क्या मैं जन्मपत्री लेके आई हूँ दिखाइए चेक कर इंग्लिश में तेरी पढ़ने समझ में नहीं आएगा हाँ क्या बकवास कर रहे हैं जूसर की वारंटी है ये क्या है हाँ तो पुलिस वाले भी तो आदमी को पकड़ के हवालात में जूस ही निकालते हैं कपिल शर्मा कानून के साथ मजाक नहीं करना ठीक है क्योंकि जब कानून मजाक करता तो फिर हंसी नहीं आती आई समझो तुमको अरे क्या गिटार वाले तू हंस रहा है हाँ? ऐसी जगह पे मारूंगी सारे शो में खड़े होकर गिटार बजाएगा तू अच्छा हुड्डा साहब आपकी FIR जो है ना हरियाणा में दर्ज हुई है तो आपको मेरे साथ हरियाणा चलना पड़ेगा अरे ऐसे कैसे चले ऐसे कैसे मैं तो कुछ करा आपको कैसे पता रणदीप ही वो लड़का जिसने आपकी सहेली को धोखा दिया है कि FIR मेरे हाथ में है इसके अंदर साफ लिखा हुआ है FIR के अंदर है तो मैं दर्ज करूंगी देखना ये लिखा है देखो जी आपने लड़की को पहले बस स्टॉप पे बुलाया फिर उसके बाद उसको पेड़ के पीछे लेके गए छेड़ा उसको वहां पे जाके ऐसा करा इन्होंने हाँ नहीं यार मैं किसी को नहीं छेड़ा और मैं तो झूठ लिखा है क्या इसमें और मैं तो ऐसे छेड़ता ही नहीं हूँ तो फिर कैसे छेड़ते हो छेड़ के बताओ चलो खड़े हो छेड़ के बताओ अभी छेड़ना किसको छेड़ना किसको है चलो मेरे को छेड़ दो आज छेड़ दो थोड़ा सा और क्या है अरे पुलिस वाले बहुत सुथरी दिख है न्यू करे फिल्म देखने चल लगी
है अंग्रेजी की हिंदी? तने जोन सी बढ़िया लगे अंग्रेजी वाली बढ़िया हो हैं फिर हिंदी में समझा दोगे? हाँ कति कोने वाली सीट पे बैठेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ लाके पियोगे अंधेरे को नाजायज फायदा तो नहीं उठाओगे? नाजायज फायदे का तो डर मेरे को लग रहा है ओहो बड़े टैक्सिंग डे। हेलो गाइस, हाय। हेलो। बहुत जरूरी मीटिंग से आ रहा हूँ इसलिए लेट होगा। आई अपोलोजाइज। किस चीज की मीटिंग थी डॉक्टर साहब? वो हमारी पंचर एसोसिएशन वालों की मीटिंग थी। कोई कहता है 5 रुपए रेट रखो, कोई कहता है 10 रुपए रेट रखो। हमने कहा फिर 7 रुपए फिक्स कर लिया है। अब मामला डन हो गया है। तो डॉक्टर साहब आप वो तो जैसे पंक्चर के रेट फिक्स कर रहे हो, थप्पड़ क्यों नहीं फिक्स करते? जैसे कोई आपको 2 मार जाता है आके, कोई 5 मार जाता है, तो उसका भी एक फिक्स रखना चाहिए। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्लाइंट के हाथ में, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी मीटिंग वो करें। ठीक है काजिल, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका ब्रीदिंग टेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, कीजिए। इसके अंदर आप जरा ब्रीथ करें। बस 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 बस। ये क्या है? ये आगे जो मरीज आएंगे उसको ऑक्सीजन देने के काम आएगी, तो मैंने इसके अंदर रख लिया। डॉक्टर साहब डॉक्टर होते हैं वो देखिए, वो रणदीप के पापा बैठे हुए हैं, वो हैं असली डॉक्टर। हेलो सर, मेरे को ना 5-7 चीजें मुझे आपसे पूछनी थी। आपको कहीं से मैं फेक लगता हूँ? नहीं कभी ऐसे ऑक्सीजन भरता कोई ऐसे बॉटल में? नहीं। अंकल इनसे पूछो कौन से डॉक्टर है? सर्जन है आप? क्या आप फिजिशियन है? क्या करते हैं आप? आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टरी करता हूँ। आई मैं स्टार्टेड फ्रॉम सर्जरी। वो मेरा सारा इक्विपमेंट है, उसके ऊपर जब छेद होता है तो हम उसको ऊपर लगा देते हैं टेप। तो वो ये इससे तो पंक्चर हो गया ना। तो पंचर भी तो सर्जरी हुई है ना यार। बाकी मेरी तबीयत खराब होती है तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब भाई कप्पू, ये मैं कैसे आ गया अभी सामने से? मैं तो इधर से आया। मैं डॉक्टर बाल्टी हूँ। हाँ जी, बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, आप नहीं है वो, बहुत बड़े डॉक्टर है। MSBD? MSBD मतलब क्या होता है? मुझसे भी बड़े डॉक्टर। जी हाँ, ये आज AKT करेंगे। AKT? AKT आपका टेस्ट। मैं तेरा स्टूल टेस्ट कर देना। स्टूल आओ। टूल लेके आओ। बड़े डॉक्टर है भाई। डॉक्टर गुलाटी, हाँ जी। आपका स्टूल टेस्ट करना, बैठो। बैठो, बैठते क्यों नहीं अब? टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपका स्टूल तो बहुत ज्यादा कमजोर है। थोड़ा खाया करो डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। पंचर लगाना कम करो, नहीं तो डॉक्टर की जगह प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तुम्हारा भी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अच्छा, अच्छे आओ। ये कोई डिसेंट टेस्ट नहीं लग रहा मुझे। तो आपने डिसेंट किया था बोतल में? एक मिनट। आपकी कोनी आपके पीछे लगती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और मेरा डब्बा लिया टिफिन बॉक्स, उसमें पैक करने वाले हैं मुझे शायद ये। हाँ जी, अच्छा है। इन्होंने बदला ले लिया अपना। ये तो फिर अपना सी फूड हो गया ना। हेलो, गुलाटी साहब का स्टाफ कहाँ है? कप्पू, मेरे आपका में डॉक्टर- गुंजल पड़ गई। आ जाओ, आपका डॉक्टर टेढ़ा हुआ। तेरे को तो राम भी नहीं उठा सकता।
देवर सानिया जी आई हैं। अरे वाह, सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए, सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहाद जी आई हैं। अब बोल, अब खुश। इनको एक जी लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब देखिए, ये डायरेक्टराइन भी हैं, कोरियोग्राफराइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं, तो फारा जी 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं, और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं। और जो ये कपिल शर्मा है, ये कुछ भी कहते हैं। ये फरहा जी हैं, इनके बच्चे इनको कभी कभी पापा कहते हैं। टू बी फेयर टू माय चिल्ड्रन, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी, आप कहिए, आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं। उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे हाँ। मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं। ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चकदे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। कितनी इनसिक्योर हो रही है। फिर भी हमें तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं किया। इग्नोर कहाँ जा रही है? देवर जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? थोड़ा तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरा पापा जी करेंगे क्या? तेरे फादर साहब करेंगे डांस। अब ठीक है, बेटर है। और आप अच्छे मौके पे आए हैं, उनका शादी के मौके पे आए हैं। है कहाँ देवर? अरे देवर, हम घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे और वहां पे तू आगे आ गई हमारे साथ साथ। ये क्या किया तूने पागल? अकेला छोड़ दिया? अरे नागिन का धुन बज गया था तो हमारा भी डांस निकल आया, इसलिए हम भी आगे आ गए। नागिन का धुन पे रीच डांस करता अच्छा लगता है क्या? आगे आ गई है। अरे हम अपने भैया की जिम्मेदारी आपको देकर आए थे, वो तो वैसे घोड़ी से फिसल भी रहे थे। हमारे भैया को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक मिनट, घोड़ी घोड़ी देख के मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर रही है? कहाँ है देवर? है कहाँ? आओ, घोड़ी पे आ गए, देवर जी आ गए। आज मेरा देवर का शादी है, आज मेरा देवर का शादी है, आज मेरा देवर का शादी है, देवर का शादी है, मेरा देवर का शादी है। छोड़िए, आज मैं नीचे उतरो जरा। ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, छोटा बच्चा। ए देवर जा, जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं, तो गधा का हरकत करने का क्या करोगे? क्या करोगे? अरे क्या कर रहे हैं? भैया को नहीं मारेंगे आप, कोशिश भी मत कीजिए। नहीं, बस 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 बस, रुक जाइए। अब घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाओ कि मैं मर जाऊं। हाँ जी, ये हमारा देवर है, ये देवर है, ये देवर है। इसका शादी है। इसका शादी है? हाँ। किससे है शादी? किससे है? अरे वो कानपुर की है, जौनपुर की है, लड़की से शादी रखा है। लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज नहीं, रिवेंज मैरिज है। प्लाट का चक्कर था, पैसा दे नहीं रहे थे, हमने कहा बदला ही ले लेते हैं, इसका शादी रख दिया है। अरे नाम मुन्ने है उसका, वो बदनाम भी नहीं है। अरे सुनो, इसकी लड़की से शादी है? असली वाली लड़की से कि जैसी तुम लोग लड़कियां वैसी से? एक कैसा सवाल किया है?
किस लड़की के साइड लॉक्स होते हैं? नहीं, हम कोशिश किए थे। सुनो, हमारे यहाँ पे स्टार्स आए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ? अरे आप क्या कर रहे हैं? ये खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलने दीजिए। भारत का गौरव है ये। जैसे आप भारत के फालतू इंसान हैं, ये भी गौरव है। एक काम करते हैं, फरहाद जी, सानिया जी, आप यहाँ आए हैं तो हम सोचते हैं कि इसका हल्दी का रस्म कर मर ले। अरे कोबरा बचेगा तो हल्दी लगाओगे ना इस पे। हल्दी की रस्म नहीं, तुम लोग जल्दी की रस्म करो, निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ पर 4 लेडीज मौजूद हैं, तो लेडीज संगीत कर लेते हैं। हाँ, आज कर लो, और क्या है। ए ढोलक लाओ रे। और फरहाद जी, आप हमें लेडीज संगीत तो थोड़े डांसिंग स्टेप सिखा देंगे कोई अच्छे वाले? सानिया जी, ए जरा चम्मच बजाओ ढोलक की। ये देख, एक तो हम फ्री में आए हैं यहाँ। ऊपर से हमसे काम भी करवा रहे हैं। यहाँ नहीं जैसे तो शादी में चले जाते हैं। एक काम करो, फ्री की बात है तो दूल्हा ले जाओ, बस आपको ये दे दिया। प्लीज चल पेमेंट नहीं। तुझे फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे सीधे सीधे रखे रहिए, बस रखे रहिए इधर। रबड़ का गुड्डा है क्या? इतना पास से मत देख, डर लगता है हमको। क्या करना है? चम्मच मारना है, लेडी संगीत है। मैं जैकी चैन को कोरियोग्राफ करने के बाद अब तुम दोनों को कोरियोग्राफ करूँ। ठीक है। देखिए, मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। जे मुंडे या तू मेरी टोर तू देखनी, जे मुंडे या तू मेरी टोर तू देखनी, सूट सुवा दे फिट मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो। एक मिनट, तू जा, मेरी नच चाय लेके आ। फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो। लैला मजनू की कहानी हो गई पुरानी, लैला मजनू की कहानी हो गई पुरानी, सीला सीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी, हाय 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 सीला सीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। All bye bye, señora de Jericho. Oh, Santia. All boys, all Jericho. Oh, Santia. All boys, lucky match the roy. Oh, Santia. All boy, machi mora chale jade boy. Oh, Santia. A B C D E F G H I J K L M N O. वाओ, संगीत हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कटरीना को लिया क्यों शीला की जवानी में। और कटरीना का तो टैटू भी नहीं है। और कटरीना के पेट पे बाल भी नहीं है। होता है। चलिए, संगीत हो गया है। ओके, अब आप कल शादी में जरूर आइएगा। हमारे देवर जी, आदरणीय देवर जी का अगर जिंदा शादी रहे है, तो जरूर आएंगे ये। इनको आशीर्वाद तो दे दो। जरा आशीर्वाद तो दे दो इनको जरा। ऐसे नहीं, ऐसे सिर पे दो। आशीर्वाद तो दीजिए। रखो इधर थर्मस हमारी। आशीर्वाद दे दीजिए जरा। ऐसा न हम बताते हैं इनको। इसका टकले में तेल है। तेरा चप्पड़ भी नहीं मार रहा है कोई। तेरा शादी है। कोई नहीं रहने दीजिए। शादी में आइएगा। अरे कहाँ से जा रहे हो भैया? डॉक्टर साहब चंदू जी सर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। बहस शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब आए भी आए आए आए।
मुद्दा क्या है? मुद्दा बैठना इधर, मुद्दा बैठना। डॉक्टर साहब जल्दी बैठिए, जल्दी भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा इधर मुद्दे बैठिए का आप, कोई टीवी पता में, नहीं डॉक्टर साहब। टीवी में बैठिए आप फटाफट, मतलब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी हो, हमने तो बकवास ही करनी है जी। तो सिटी केबल के प्रोग्राम बिना बाल की खाल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं। इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है तीन फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से, और मोटे भैया अपनी औकात से। तो आज हम चर्चा करेंगे, और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां, हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओहो, और फिर मैं जा रही हूं। अरे आपको अलाउड है। अच्छा, और वो लोग 3 और हम लोग 2 क्यों हैं? हम 2-3 के बराबर हैं। ध्यान से देखिए, वो 5 हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। टीवी के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान है। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथेड़ के पीटती है हमको। अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे। एक बार गलती से हमने उससे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है, ओहो पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। तो फराह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। Isn't it intolerance? देखो, मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है। शामत आनी है उसकी, कभी नहीं कहता। वो मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो। तो फराह के मुताबिक जो है, इनके पति जो हैं, अक्ल से काम लो ना। कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है। कभी नहीं बोला आपने। नहीं बोला ना। थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हम लोग भी थोड़ा। सच्चाई नहीं बोलते ना। कितनी बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जीन्स में। तो सच्चाई को छुपाना। हाँ, सच्चाई को छुपाओ। हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन इसी बात पे कव्वाली याद आ गई। सच्चाई छुप नहीं, यार कव्वाली याद आई। ये इंडियन आइडल नहीं हो रहा है। फराह मैम, मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए, उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं, हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ, चलो पान वाले से बात करवाओ। आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है। वाह, बहुत अच्छा। इनकी शक्ल में दम हो ना हो, इनके बात में दम है। तो क्या आप भी मेरा सवाल सानिया और फराह दोनों से, ये है क्या कौन? है? दुकान वाले, दुकान वाले। ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक। तो मेरा सवाल है, इनकी क्या बीवी भी शायद यही कहती होगी ये है कौन? आपको शायद जवाब मिल गया है? देखिए, ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है। हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए, प्रॉपर वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ। तो क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की? लेकिन वो पान वाले से अफेयर करे। लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। तो क्या आप भी अपने पति को 5-5 मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती, क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ। वो टीवी पे खेलते होते हैं तो मैं देख लेती हूँ। और वो भी इनको टीवी पे देखते हैं, ये भी टीवी पे खेल रहे हैं। कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं। तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया। तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती। ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। आप बोले ना, बोले हमारा चैनल चल जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज यही है। जी। तो बरा आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना। तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन?
मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं, मैंने कहा मैं करती हूँ। कभी नहीं उठाते। मैंने अभी नया मोबाइल लिया है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। कैन यू हैव माई नंबर? ओए, यहाँ हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। शादीशुदा औरतों पे ये जो दौरे डाल रहा है। कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा फिर आपके मुंह पे मारूंगा। आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इजाजत हमें है। जी, मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है। आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, 2 संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूँ। जी, मेरा एक सवाल है। 2 पूछ ले। सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता है? पूछ एक। तेरे पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी, सवाल क्या है आपका? जी फरमान, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितनी भी औरतें हैं। यार ये है कौन? कौन है ये? सर मैं सवाल पूछूं कि रहने दो? जी, आप जारी रहिए। जी, जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार्क करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम? आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। देखिए, पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये। तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फराह खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फराह जी गलत नहीं लगा सकते। ये आप किनकी तरफ हैं? इन्होंने गाड़ी पार्क किया, वहाँ तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों फराह जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फराह गलत नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जान दे दूंगा अगर फराह गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा अगर ये गलत। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है। क्या बात है। स्टूडियो से बाहर मत आए आप। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ। बोलो कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा, फिर स्टेथोस्कोप देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी, मेरा एक आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन है? मेरा एक सवाल है। ये है कौन? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी, तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है। आपका बुखार चेक कर ले। चलो सवाल। मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह, बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता? सिद्धू सर, आके आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं वो। आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा, आ जाए। आप बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पहुंच से बाहर थे। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। जी, थैंक यू सानिया। लगता पलट हो गया। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है? बिल्कुल किया, फालतू सवाल है। जी, आप आगे बढ़ाइए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं?
आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। हम तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फारा? बताइए ना। कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूं। आ जाती हूं जैसा कि आपने देखा कुर्सी के लिए काफी मारामारी चल रही है। तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी, मेरा सवाल है, क्यों है? आप कौन हो? कि ठीक है, जो औरतें हैं मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। कैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही कहता हूँ शट अप। जी, अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी? जी, पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं, वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना 12 साल बाद सॉरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। सिर्फ आपसी इक्वेशन काम आती है। जी, लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी प्याज और लहसुन लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए, अरे चलिए चलिए। बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भाई, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। देखिए अरे बस चलिए इधर। जैसा कि आप देख रहे हैं मामला हाथापाई तक पहुंच गया है, जूते चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, ये हटा लीजिए। सिक्योरिटी, आई एम द हरक्यूलिस, आई एम द टार्जन। टार्जन, अबे तेरी बंसरी जैसी टांगे टार्जन बना है। ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा, और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी। ओहो, पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू? अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। कहते नई मशीन आई तो उस पे उद्घाटन करना चाहता हूँ। इतना बदतमीज है डॉक्टर। क्या भाई इतने गुस्से में हो बर्थडे बॉय? व्हाट इज द रीजन? ओह, गोविंदा जी बैठे हुए हैं। नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? हमने ये बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं नहीं, ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार 1 साल के लिए, दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे दिया उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मेरे से पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। जा केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी।
गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे, मैंने बहुत ज्यादा काम किया। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच गया। सेलिब्रेटिंग। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा? हाँ। वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गई यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। अब पाजी, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ढीठ। वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। हाँ, ये सिर्फ जोड़ा लाएगा, लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा, आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार, वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? किससे क्या पूछने क्यों नहीं? बेटे कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? अरे हमारा कोई कंपैरिजन है? ये देखो बाजी, गांव बसानी और चिड़िया चुग गई खेत। क्या फालतू बात कर दी तुमने? जो बातें आप कर रहे हो उनसे क्या यूपीएससी क्लियर होती है? 8वीं फेल की मार्कशीट जैसा मुंह है, बातें यूपीएससी की। वाह। हेलो हाय भाई, तुम्हारे मुंह पे इतनी बातें होती रहती हैं, तुम अपने मुंह पे लिख के क्यों नहीं लगा लेते? पेज पे बात करना मना है, जैसे दीवारों पे लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ पे मत थूक। तो आप तो फिर भी थूक जाते हो, आपको अपने गधे की तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अरे मेरा भाई यार, आज तेरे मैं जुबान पे इंजेक्शन लगा के सुझा दूं तो मेरे इम्तिहान ले रहे मेरा। एक मिनट यार, मेरे मेहमान आए, मुझसे बात करने दो। तेरे मेहमान है? गोविंदा जी नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी, हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? सर ठीक है, चल तेरी बात का जवाब नहीं देना उन्होंने। चलो सर जल्दी केक काटते हैं, तो केक इसके मुंह जैसा हो जाएगा खराब। चलिए आइए। हाँ जल्दी जल्दी करते। कैंची का है? कैंची अरे भाई हेलो, कैंची से केक कौन काटता है? दांत से मैं केक काट के दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, अरे मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर बैठिए। जिसका बर्थडे है वो केक काटेगा, आप क्यों केक काट रहे हैं? ऐसे कौन विश करता है यार? मैंने आपको। मैं एक बात बता दूं सर, आज थोड़ा सा बर्थडे मेरा भी है। तो थोड़ा सा? क्योंकि मैं ना स्लोली काफी दिन तक पैदा होता रहा।
अरे लेजेंड ऐसे ही पैदा हुए हैं जितने भी मतलब कह लो कि सो आई डॉक्टर साहब आपने कभी लिप टू लिप थप्पड़ खाया ऐसे पटाख करके? देखिए इनकी बेहूदगी की बातें तो चलती रहेंगी। टीना आप आइए, आप केक काट दीजिए। लेकिन उससे पहले कैंडल तो लगा लूं। इतनी लाइट ऑलरेडी है, कैंडल जरूर वेस्ट करनी है। बल्ब लगे हुए हैं, फिर क्या लाइट पर कैंडल दिवाले में जला लेंगे। एक मिनट, आप पहले ये बताइए कि आपको केक के लिए जो पैसे दिए थे उसमें जो बचा होगा लौटा दीजिए प्लीज। क्या 47 रुपए बचे थे, उसकी मैंने चाय नहीं पिलानी आपको? और भाई केक खाने के बाद चाय कौन पीता है? मेरे को मेरे पैसे देते 7 रुपए, मेरा हिस्सा जो बनता है। ओए चंदू, तूने केक चंदा के पैसे से इकट्ठा किया तूने? और मैं बैंक से लोन लेता। मैंने कहा भी सबने केक खाना, मैं अकेला पैसे क्यों खर्चूं? अच्छा गोविंदा सर, जल्दी जल्दी केक काट दें। डॉक्टर साहब के मुंह में पानी आ रहा है, कहीं सोफा ना गीला कर दे। आइए आइए मैम आइए। एक मिनट। अब क्या हुआ? केक उसी को मिलेगा जो गिफ्ट देगा। अरे गिफ्ट तो मिलाई थी। गिफ्ट का वो हाँ, ये ले जुग जियो बच्चे। गिफ्ट तो मैं भी लाई हूँ। चंदू बेटा चलो उल्टे लेट जाओ, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। चॉकलेट वाला इंजेक्शन लगा देती हूँ। सर पहले गिफ्ट चाहिए कपिल शर्मा जी। क्यों नहीं मिलेगा? कौन से मुंह पे चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? नहीं, ये गिफ्ट आपको भी दे देना है। चलो केक काटते शुरू करते हैं सर। एक मिनट क्या एक मिनट लगा के रखा है? ऐसे तो केक कटेगी नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें टूथपेस्ट का टेस्ट क्यों आ रहा है? वो भी ऐसे नमक वाला टूथपेस्ट। नहीं शेविंग क्रीम है ये तो। अभी शेविंग क्रीम। डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, मैंने पिछले हफ्ते खा के देखी है, सेम शेविंग क्रीम। चलिए फिर फाइनली केक काटे। हैप्पी बर्थडे। अब क्या होगा गोविंदा साहब? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates